Good morning, my dear students. Today we will read this chapter, Poets and Pancakes. So, everybody, please open your book, Flamingo, and chapter number 6, निकाल लीजिए Poets and Pancakes. As you all know, yesterday हमने ये chapter start किया था, and we read up to this point a bit of poet. Up to this point we have read the chapter, but in brief I will tell you कि हमने कल पढ़ा क्या था, क्योंकि कुछ 2-3 students जो absent थे, they can now recover. So let's proceed. Yes, here we start. First of all, see the name of the author. It's Ashok Mitran. I told you yesterday कि अशोक मित्रन जी ने ये चैप्टर लिखा है. एक्चुअली में ये चैप्टर जो है ये क्या है, इट्स एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द बुक माई ईयर्स विद द बोस. ये माई ईयर्स विद बोस नाम की एक बुक जो अशोक मित्रन जी ने लिखी है, उसी का क्या है, एक एक्सर्प्ट है. एक्सर्प्ट मीन्स उसका एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है. ये बुक अशोक मित्रन के द्वारा लिखी गई है और उसी में से एक पार्ट हमें यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. किसने एक्सप्लेन किया है? अशोक मित्रन जी ने खुद एक्सप्लेन किया है. तो लेट मी टेल यू, द स्टोरी इज़ अबाउट द जेमिनी स्टूडियो. ये जेमिनी स्टूडियो के बारे में एक स्टोरी है. अशोक मित्रन जो है एक तमिल राइटर थे और एक स्टूडियो के बारे में, लाइक हम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, आई टोल्ड यू यस्टरडे, कि पोएट्स एंड पैनकेक्स. सी एवरीबडी नोज अबाउट पोएट्स. आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि पोएट्स क्या होते हैं, कवि होते हैं. एग्जैक्टली. तो ये पैनकेक क्या होता है? आई आस्क दिस क्वेश्चन इन द क्लास एंड स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया था कि मैम आई थिंक इट्स समथिंग ऑफ खाने वाली चीज़ और केक्स एंड पेस्ट्रीज. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. पैनकेक इज़ अ नेम ऑफ अ ब्रांड. इट्स अ मेकअप प्रोडक्ट. जो हम फेस पर मेकअप यूज़ करते हैं, लाइक फाउंडेशन या हम फेस पाउडर यूज़ करते हैं, तो उसका जो ब्रांड है उसका नाम है पैनकेक. ठीक है. पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटीरियल दैट वॉज यूज्ड इन जेमिनी स्टूडियो. जेमिनी नामक स्टूडियो में ये पैनकेक भर भर के यूज़ किया जाता था. ट्रक में इसको लोड करके लाया जाता था. इतना एक्सेस में यूज़ ये किया जाता था. उस टाइम की जो हीरोइंस थी, आपने शायद इनका नाम नहीं सुना होगा, ग्रेटा गाबो, मिस गौहर एंड वैजंती माला. वैजंती माला का नाम तो मे भी हो सकता है आपने सुना हो सबने. इन सब ने ये वाला ब्रांड एक्सेस में यूज़ किया है, अनलिमिटेड. बिकॉज आपको पता ही है कि मेकअप करने के लिए प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं एंड फिल्मी दुनिया में मेकअप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बट अब कहा जा रहा है जो रति अग्निहोत्री हीरोइन है, ये जो है 1940 के बाद की हीरोइन है, तो इन्होंने ये वाले ब्रांड का तो नेम भी नहीं सुना होगा. बिकॉज आफ्टर दैट टाइम काफ़ी ब्रांड्स ट्रेंड में आ गए हैं, तो पैनकेक का नाम तब तक ख़त्म हो चुका था. आफ्टर दैट इसमें आपको बताया गया था कि रॉबर्ट क्लाइव कौन है. रॉबर्ट क्लाइव वो हैं जिनका स्टूडियो था, लाइक जिनकी जगह पर स्टूडियो बनाया गया था. रॉबर्ट क्लाइव के अपने कम से कम भी 10-12 रेजिडेंट्स थे, बिकॉज वो प्लेस टू प्लेस मूव करते थे. अब वो प्लेस टू प्लेस मूव कर रहे हैं तो इसीलिए उनके बहुत सारे रेजिडेंट्स हैं. क्लियर. अब उनका एक रेजिडेंस था जहाँ पर स्टेबल बना हुआ था. स्टेबल मीन्स अस्तबल बना हुआ था. अब उस स्टेबल पर उसको क्लीन करा के, उसको वेकेंट करके, खाली करके, वहाँ पर क्या बनाया गया था? जेमिनी स्टूडियो. क्लियर एवरीवन? ये उन स्टूडेंट्स के लिए आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन जो कल एब्सेंट थे. क्लियर. आफ्टर दैट हमने ये रीड किया कि जब ये स्टूडियो बन गया, जेमिनी स्टूडियो, तो इस पर सिर्फ किसी एक का हक नहीं था. इस पर 1 by 1 ऑनर चेंज होते गए. जैसे कि सबसे पहले ऑनर कौन सा आया था, देखिए अपनी बुक्स में देखिए आप. आई एम हाईलाइटिंग हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ऑनर थे एक बंगाली. इट वॉज हेडेड बाय अ बंगाली ऑनर. आफ्टर दैट इट वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन ऑनर. उसके बाद आए थे एक आंध्रा से. आफ्टर दैट आए मद्रास इंडियन क्रिश्चियन. उसके बाद आए एंग्लो बर्मीज़. अब ये जो बर्मीज़ हैं ये कौन होते हैं? बर्मा के लोग. और बर्मा को अब क्या कहा जाता है? म्यांमार. क्लियर.
तो इट इज़ अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. व्हाट इज़ नेशनल इंटीग्रेशन? नेशनल इंटीग्रेशन इज़ जस्ट लाइक कि हमारे नेशन से, हमारे राष्ट्र से अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं और वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं. मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर ये किसी हिंदू का है तो सिर्फ हिंदू ही कर सकता है. वहाँ पर मुस्लिम्स भी हैं, वहाँ पर क्रिश्चियंस भी हैं, सभी आकर वहाँ पर ऑनर बन रहे हैं और काम कर रहे हैं. इट मीन्स इट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. क्लियर? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. आफ्टर दैट हमने आपको बताया था कि इसमें एक हायरार्की नाम का वर्ड यूज़ हुआ था. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सी हियर, हायरार्की. अब ये हायरार्की क्या है? देखिए, आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं. स्कूल में सबसे, आप जिसको हम कहते हैं कि डीन ऑफ द स्कूल, बॉस ऑफ द स्कूल, वो चेयरमैन होता है. क्लियर? चेयरमैन के नीचे कौन होते हैं? प्रिंसिपल्स, देन टीचर्स, देन स्टूडेंट्स. तो इट इज़ बिकमिंग लाइक अ सीक्वेंस. एक प्रोसेस बन गई है, एक सीक्वेंस बन गई है पोजीशंस की. किसकी सीक्वेंस है? पोजीशंस की. तो जब भी एक पोजीशन की सीक्वेंस बन जाती है, दैट इज नोन एज हायरार्की. क्लियर एवरीवन? ओके. तो यहाँ पर जो स्टूडियो था, यहाँ पर भी हायरार्की थी. मीन्स जो सबसे हेड था, जो डीन था, जो बॉस था वहाँ के स्टूडियो का, उनका नाम था SS वसन. क्या नाम था? जो सबसे पहले ओनर थे वहाँ के, जो मालिक थे, उनका नाम था SS वसन. उसके बाद नीचे उनका दूसरा जो असिस्टेंट काम करते हैं वो, देन जूनियर असिस्टेंट. इस तरह से इनकी पोजीशंस डिज़ाइन की हुई थी. क्लियर? आगे चलिए. अब देखिए, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बता रहे हैं इसके अंदर कि लुक एट दिस लाइन, चीफ एक्टर्स, एक्ट्रेस अगली, सेकंड हीरो. अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? ये बता रहे हैं हमें कि जो ये पैनकेक नाम का ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करते थे ना, एक्चुअल में हम क्या कहते हैं कि हम किसी का मेकअप कर रहे हैं. मीन्स उसका मेकअप मीन्स उसे ब्यूटीफुल बना रहे हैं. बट यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? अशोका मित्रन जी क्या कहते हैं कि वो हीरो हीरोइंस को और जो एक्ट्रेसेस होती थी, या क्राउड में जो लोग काम करते हैं, भीड़ में जो लोग काम करते हैं, या जो जूनियर्स होते हैं, जूनियर एक्टर, जूनियर एक्ट्रेस, इन सब का मेकअप जो किया जाता था ना, वो इतना थप दिया जाता था इनको, इतना बल्क में मेकअप करते थे कि वो सुंदर दिखने की बजाय अगली नज़र आते थे. कैसे दिखते थे? अगली नज़र आते थे. और इससे रिलेटेड एक लाइन देखिए ऊपर है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, यू कैन सी हियर. सी, द मेकअप मैन could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster. These are the lines that I am explaining. कि जो मेकअप मैन होते थे ना, वो मेकअप करके उस बंदे को क्या बना देते थे? हाइडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर. मीन्स वो एक मॉन्स्टर, एक राक्षस के जैसे लगते थे, इतने भयानक लगते थे. हाइडियस मीन्स होता है अगली, भद्दा, बुरा दिखने वाला. एंड क्रिम्सन ह्यूड का मतलब होता है रेड या पर्पल शेड में कन्वर्ट हो जाना. क्लियर है? तो जो ये पैनकेक